सुरक्षा इंतजामों के बीच में अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती से प्रयागराज लाया गया। नैनी जेल में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है और आज खास दिन इस बात को लेकर है क्योंकि 11 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। कोर्ट आज अतीक अहमद की सजा को लेकर फैसला सुना सकता है कि क्या सजा होनी चाहिए। उमेश पाल किडनैपिंग केस में यह आज फैसले का दिन है, जिसके चलते अतीक अहमद की पेशी होगी एमपी एमएलए कोर्ट में। अतीक के खिलाफ दफा 364A भी लगी हुई है और सुबह 11 बजे का इंतजार है। तमाम सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं, चूंकि पहले साबरमती से प्रयागराज तक का सफर जिसमें जगह जगह पुलिस की तैनाती दिखी, सुरक्षा का इंतजाम देखा और फिर लाते ही सीधा नैनी जेल में जब रखा गया। 24 घंटे 16 ऐसे सीसीटीवी हैं जो कि नजर बनाए हुए हैं अतीक अहमद पर। और आज ऐसे ही सुरक्षा इंतजामों के बीच में अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक अहमद अकेला नहीं है बल्कि अशरफ उसका भाई भी है, साथ ही साथ फरहान भी है। तीनों को कल नैनी जेल में लाया गया, रखा गया और इस मामले को लेकर तीनों ही आरोपी हैं जिन्हें कोर्ट अपना फैसला बताएगा कि क्या कुछ करना है। उमेश पाल किडनैपिंग केस और उसके बाद अब उमेश पाल हत्याकांड केस में भी इन्वॉल्वमेंट सीधे सीधे अतीक अहमद का, उसके भाई का, उसके करीबियों का, परिवार का, गुर्गों का सामने आया है, जिसमें लगातार यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। अब ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। 4 तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि अतीक की बेचैनी बढ़ी हुई होगी अपनी सजा को लेकर। साथ ही साथ चूंकि यूपी लाए जाने से पहले ही कतरा रहा था, अभी उत्तर प्रदेश में ही है, यहीं पर कोर्ट में पेश होना है, यहीं पर सजा सुनाई जाएगी और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कस्टडी में लेकर पूछताछ भी सख्ती से करे। इन सब के बीच में जब भाई अशरफ को भी लाया गया तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, फरहान को भी लाया गया और नैनी जेल में रखा गया है। इन सब के बीच में शाइस्ता परवीन जो कि फरार चल रही है, उसकी नई फोटो भी सामने आ चुकी है जो कि बिना बुर्के के है, जिसमें चेहरा साफ देखा जा सकता है। और परिवार को इस वक्त डर सता रहा है अतीक अहमद के उत्तर प्रदेश में होने को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि तमाम बड़े मंत्री, बड़े चेहरे ये कहते हुए नजर आते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, अपराध यहां पनपेगा नहीं। ऐसे में गुजरात की साबरमती जेल में अपनी सजा तो काट रहा है अतीक अहमद, लेकिन यूपी आने से कतरा रहा था, डर रहा था, कह रहा था चाहे जो कर लीजिए पर यूपी पुलिस को मुझे मत सौंपिएगा। लेकिन हुआ यही, सौंप दिया गया और फिर सुरक्षा इंतजामों के बीच में प्रयागराज लाया भी गया नैनी जेल में और आज सुबह 11 बजे पेशी का वक्त है। किस किस तरीके से ये पूरा पड़ाव रहा, कैसा सफर रहा, क्या इंतजाम रहे, ये तमाम तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आगे जो अपडेट है वो जान लेते हैं विकास मिश्रा जो कि कोर्ट के बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। रवि कुमार हैं नैनी जेल के ठीक बाहर से, जतिन रावल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लगातार साबरमती से लेकर प्रयागराज तक अतीक अहमद के काफिले के साथ साथ रहे थे। सबसे पहले मैं विकास का रुख कर लेती हूं जो कि कोर्ट के बाहर है। विकास, चूंकि आज सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा कड़े होंगे बाकी दिन के मुकाबले, कोर्ट में 11 बजे पेशी का वक्त है, अभी इंतजाम क्या है, एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद को आज जो प्रयागराज की विशेष न्यायालय जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पर लगभग सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब उसको सजा सुनाई जानी है, वो यहाँ पर आएगा। बात किया जाए तो डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला जो यहाँ के एमपी एमएलए कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी कोर्ट में सजा सुनाया जाएगा। 17 मार्च को जो उमेश पाल अपहरण केस में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, बात की जाए तो आज सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लगातार यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। तो साफ तौर पर लगभग 10 से 11 के बीच माफिया अतीक अहमद और उसका भाई जो अशरफ है और जो फरहान नाम का जो अपराधी है जो चित्रकूट जेल से आया, उसको एमपी एमएलए कोर्ट लाया जाएगा और यहाँ पर उसको पेश किया जाएगा। जी, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा इंतजाम कड़े हैं और इन्हीं इंतजामों के बीच में अतीक अहमद की पेशी आज होनी है। रवि हमारे साथ है जो कि नैनी जेल से ठीक बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। रवि, नैनी जेल में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में अतीक अहमद को रखा गया है। रात कैसी बीती, रात क्या खाया, सुबह हो चुकी है, नाश्ते में क्या मिला, कितने बजे नैनी जेल से बाहर निकलेगा अतीक अहमद सुरक्षा इंतजामों के बीच में जब कोर्ट के लिए ले जाया जाना है?
हाँ जी, जाहिर है सुरक्षा इंतजाम पूरे किए गए हैं। और आपको बता दें कि रात पूरी बेचैनी भरी रही अतीक की, जो जानकारी मिली है। और जैन मैनुअल के हिसाब से जो उसको चीज़ें दी जानी थी, चाहे पेस्ट की बात करें या साबुन की बात करें या ब्रश की बात, ये उसको दिया गया है। और सुबह 4 बजे के करीब उसने जो वहाँ सुरक्षाकर्मी थे उनसे टहलने की बात की, उसको बेचैनी से महसूस हुई। उसके अलावा उसने रात में ये भी पूछा अशरफ के बारे में, क्या अशरफ को जेल पे लाया गया है, इसकी भी जानकारी ली गई। और हालांकि ये सारी जानकारी क्योंकि वो बेचैनी भरी रही है अतीक की, और साफ तौर पे आज इस तरीके से कोर्ट में पेश किया जाना है एमपी एमएलए कोर्ट में। माना जा रहा है कि आज सजा का ऐलान होगा और जो सभी आरोपी है इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो सभी उसमें कोर्ट में रहेंगे और उसी दौरान सजा का ऐलान होगा किया जा सकता है। और करीब 11 बजे के आसपास ये सभी को यहाँ से दोनों, यानी कि अगर अतीक की बात करें, अशरफ की बात करें, उनको यहाँ से लिया जाएगा। और हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, पीछे जेल परिसर है और यहाँ पे देख सकते हैं हलचल सुबह से ही शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि ले जाया जाएगा यहाँ से और उसके बाद करीब 11 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पे कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी। और उमेश पाल अपहरण कांड की जो घटना थी उसी को लेकर रवि, क्या ये पॉसिबल है आप थोड़ा करीब जाएं? रवि, क्या ये पॉसिबल है आप थोड़ा करीब जाएं? और ये जो गेट नजर आ रहा है नैनी जेल का, इस गेट से अंदर जाने पर कितनी दूरी पर वो बैरक है जहां पर रखा गया है अतीक अहमद को? जी, अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो थोड़ा सा तस्वीरों को पास से दिखाएं जूम करके, और ताकि और जो आगे की गतिविधियां है, जो हलचल है, वो साफ तौर पे नजर आ सके। आपको ये बता दें कि ये पुराना मामला है और इस मामले की लगातार सुनवाई हो रही थी और इसी सुनवाई को लेकर ही आज सजा का ऐलान है वो किया जा सकता है। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कोर्ट ने जो सुनवाई पूरी करने के बाद 17 मार्च को ये फैसला सुनिश्चित कर लिया था और इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। और आपको ये भी बता दें कि जो उमेश पाल की जो हत्या हुई थी उसमें राजू पाल की जो हत्या हुई थी उसमें उमेश पाल गवाह के तौर पे है और उनका अपहरण भी हुआ था और उसी अपहरण को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसी को लेकर आज सजा का ऐलान होना है। अगर हम बात करें तो माफिया अतीक की, जो कि साबरमती जेल से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज लाए गए थे और जिसके बाद उनको नैनी जेल में रात में रखा गया है, पूरी रात नैनी जेल में बीती है। और उसके अलावा जो उसका भाई अशरफ है, जो कि बरेली जेल से लाया गया था, उसको भी प्रयागराज नैनी जेल में उसको भी रखा गया है। यानी बड़ी बात यह है कि यहीं से उनके अतीक के अपराध की शुरुआत हुई थी और फिर अतीक इसी नैनी जेल में है और तीनों परिवार के सदस्य यानी कि अतीक का भाई अशरफ और अतीक का बेटा अतीक, तीनों ही इसी जेल में बंद है। आज रात तीनों यही गुजरी है, हालांकि एक ही जेल में भले ही थे। हाँ रवि, आप रहिएगा क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हम देख रहे हैं मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी बहुत ज्यादा है। नैनी जेल के ठीक बाहर से रवि हमारे साथ मौजूद है, जहां पर अतीक अहमद की रात गुजरी है। रवि बता रहे हैं रात बेचैनी में गुजरी है। जतिन रावल भी हमारे साथ है। जतिन, आप साबरमती से लेकर प्रयागराज तक काफिले के साथ साथ रहे, अतीक की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, किस तरीके से चेहरा दिख रहा था, क्या घबराहट उसके चेहरे पर दिखी आपको? जी देखिए, बिल्कुल जो घबराहट थी रत्ना जी, वो कल उसके चेहरे पर जब साबरमती जेल से जब परसों उसको निकाला गया था, उस वक्त उसके चेहरे पर जो घबराहट थी वो दिख रही थी। मौत का एक खौफ था वो उसके चेहरे पर उस समय दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर यूपी में आ गया था, यूपी में जो बॉर्डर में एंटर होने के बाद जब ठहरा था, तब उसके चेहरे पर जो खौफ था वो कहीं दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि उसको भी पता है कि आज उसकी पेशवी है 11 बजे, जो कोर्ट में पेशवी है, जो 17 मार्च को जो जज डीसी शुक्ला ने जो है आज 28 मार्च को जो है 11 बजे कोर्ट में हाजिर होने का आदेश कर दिया था और आज उसको हाजिर होना है। यानी उसको भी पता है कि आज जो है उसको और अशरफ को दोनों को सजा होना है, वो तो तय है, उसको भी पता है। लेकिन उसको जो डर था वो ये था कि साबरमती जेल से लेकर जो प्रयागराज जो ले जाया जाना है, उसमें कहीं रास्ते में उसके साथ कुछ गलत न हो जाए, ये उसको डर था। और अभी भी उसके जहन में डर जरूर होगा, क्योंकि आज अगर कुछ भी हो जाता है, अगर फैसला अगर कुछ भी आए, हालांकि सजा तो होनी है, लेकिन फिर भी फैसला कुछ भी आए, फिर भी पुलिस के द्वारा जो है उसके रिमांड तो मांगे ही जाने हैं, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को लेके आज जो केस है वो अपहरण के लिए है और हत्याकांड के लिए जो है
जो किस तरह से साजिश रची गई, किस तरह से व्यू रचना गढ़ी गई, वो सभी जो चीजें हैं अतीक से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। हाँ। तो आज जो है किसी भी तरीके से अतीक का जो है रिमांड जो है पुलिस के द्वारा मांगा जाने की पूरी संभावना है। जी रत्ना जी। ठीक है, क्योंकि उमेश पाल किडनैपिंग का ये केस है जिसकी कोर्ट में आज पेशी है और सबसे बड़ी बात ये कि उमेश की हत्या हो चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर इन्वॉल्वमेंट सीधे सीधे सलाखों के पीछे से भी अतीक अहमद, भाई अशरफ अहमद, उसके परिवार, उसके करीबी गुर्गों का सामने आया था, जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है। सभी शूटर्स तक पुलिस पहुंच भी नहीं पाई है। हमारे साथ विकास हैं। विकास, अभी तस्वीरें किस तरह की हैं कोर्ट की बात? चूंकि अगर इतना बड़ा गैंगस्टर, खूंखार गैंगस्टर जिसे साबरमती से प्रयागराज लाया गया और यहाँ पेश होना है, क्योंकि जब काफिले को लेकर खबर थी तब भी खबर ऐसी थी कि गुर्गे इस फिराक में बैठे हैं कि मौका मिले और काफिले के बीच में घुस जाएं। क्या आज ऐसा कोई अपडेट है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नैनी सेंट्रल जेल से और एमपी एमएलए कोर्ट के बीच में लगातार प्रयागराज पुलिस, जो पीएसी के जवान है, जो सिविल पुलिस है, वो लगातार डिप्लॉय की गई है। बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। साफ तौर पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि वही एमपी एमएलए कोर्ट है जहां पर आज सजा सुनाया जाना है। बात की जाए तो जहां पर भारी मात्रा में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। लगभग 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की जो पूरा जिला न्यायालय है उसको निगरानी रखी जा रही है। जो सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं, जो प्रयागराज पुलिस के जो पीएसी के जवान हैं, उनको तैनात किया गया है। एलआईयू की जो टीम है उसको तैनात किया गया। तो साफ तौर पर इस पर विशेष नजर रहेगी कि तो माफिया अतीक अहमद का, क्योंकि यहाँ पर भी उसका सिक्का चलता था, 40 दशकों से उसको पूर्वांचल में उसका राज चलता था। उसी को लेकर प्रयागराज पुलिस के जो आला अफसर हैं वो लगातार अलर्ट पर हैं और तमाम थानों की फोर्स यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। सुबह लगभग 11 बजे का वक्त होगा जब यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि 4 साल बाद माफिया अतीक अहमद प्रयागराज आया है और उसके बाद तो उमेश पाल अपहरण केस में आज जो फैसला आएगा, उमेश पाल के घर पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। आप बता रहे हैं कि उमेश पाल के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। रात भर करीब 30 पुलिसकर्मी पहरा देते रहे ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना घटे। उमेश पाल की हत्या कर दी गई, लेकिन उमेश पाल का परिवार सेफ सिक्योर रहे, वहां किसी भी तरह की साजिश ना पूरी होने पाए, इसका इंतजाम पुलिस की तरफ से था। अब जब अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया गया है, आज कोर्ट में पेशी उमेश पाल किडनैपिंग केस को लेकर है, तो उमेश पाल के घर से, परिवार से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मां कह रही है कि जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ ऐसा ही इन लोगों के साथ होना चाहिए जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की। उमेश पाल की पत्नी है जो कह रही है इंसाफ हमें मिलना चाहिए। इस एक बार सुनिए आप। भैया कि उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए, नहीं तो फिर वो अगर जिंदा भी बचे तो शायद हम लोग ना बैठ पाए, अगली बारी हम लोग की ना हो, ऐसा ना होने पाए। न्याय महोदय उन्हें जो है फांसी की सजा जरूर सुनाए। जब तक जड़ नहीं खत्म होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये जब खत्म होगा तभी जो है खत्म होगा सारा, ये एक आतंक जो है खत्म होगा तभी। उमेश पाल की पत्नी कह रही हैं कि फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिंदा रह गए ये लोग तो फिर हमें जिंदा छोड़ेंगे नहीं। आप समझिए इस परिवार की दहशत, जिसने उमेश पाल को पहले किडनैप किया, फिर उसकी हत्या कर दी और इस तरह फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ कि अभी तक शूटर्स को पकड़ नहीं पाई है पुलिस। इस मामले में अपडेट ये कि अतीक अहमद को लखनऊ कोर्ट से झटका लगा है। प्रयागराज कोर्ट से उसके फैसले से पहले ये झटका माना जा रहा है। 2018 के कारोबारी किडनैपिंग केस में क्लीन चिट नहीं मिली है अतीक अहमद को। आरोप तय करने के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने याचिका खारिज की है। अब लखनऊ कोर्ट से अतीक अहमद के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि ये दूसरा मामला है। 2018 के कारोबारी किडनैपिंग केस में क्लीन चिट अतीक अहमद को नहीं मिली है। आरोप अब तय करने के लिए 7 अप्रैल अगली और नई तारीख दे दी गई है। 2 तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से अतीक को नैनी जेल में पहुंचाया गया और सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में उसे रखा गया। आज कोर्ट में पेशी का दिन है और पेशी सामान्य तौर पर हो जाए, माहौल सामान्य रहे, उसको लेकर अब जो कोर्ट परिसर है वो लगातार कोशिशें कर रहा है। और आज अतीक अहमद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के मद्देनजर ही जिला अधिवक्ता संघ ने वहां अधिवक्ताओं को एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं होने का अनुरोध किया है। वो इसलिए ताकि माहौल को सामान्य रखा जा सके। बाकायदा नोटिस जारी किया गया है इस मामले को लेकर। इसमें
विद्या वारिदी मिश्र, जो कि एडवोकेट मंत्री हैं, उन्होंने ये अनुरोध किया है अधिवक्ताओं से ताकि ज्यादा संख्या में वहां मौजूदगी ना रहे और माहौल सामान्य रह सके और इसी सामान्य माहौल के बीच में अतीक अहमद की पेशी हो सके। चूंकि साबरमती से प्रयागराज लाना ये एक बड़ा चुनौती भरा कदम था और अब ये सफर था जिसमें जगह जगह सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम थे और आज जब कोर्ट में पेशी होगी तो किस तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा कोर्ट परिसर और वो जो रास्ता है वो तस्वीरें भी आगे आप तक पहुंच